रंगीन बाघों का खजाना और उनके खजाने पर गोल्डन शेरों की लूट। एक जंगल में 3 रंगीन बाघ रहा करते थे। वो रंगीन बाघ तीनों ही बहुत ही अद्भुत रंग के बाघ थे। एक का नाम था बगीरा, जो कि पीले रंग का बाघ था, और एक का नाम था शीनू। शीनू नीले रंग का बाघ था, और तीसरे का नाम था बंटी। बंटी बाघ लाल रंग का बाघ था। उन सभी रंगीन बाघों में आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, लेकिन वो मित्रता अब सिर्फ दिखावे की मित्रता ही बची थी। कुछ साल पहले वो सभी बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह से एक दिन वो तीनों बाघ जंगल में घूम रहे थे, और घूमते घूमते और बातें करते करते वो जंगल से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर निकल गए। रात भी काफी हो गई थी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक खंडर गुफा से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। वो तीनों दोस्त उस रोशनी को देखकर उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गए, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत से खजाने से भरे बक्से रखे हुए हैं। कोई हीरो का, कोई चांदी का, तो कोई सोने का। इतने सारे खजाने को देखकर उन सभी के मन में लालच आ गया, और वो सभी दोस्त एक दूसरे को मारने पर तुल गए। लेकिन तभी उस खजाने से आवाज आई, अगर तुम इस खजाने को पाने के लिए ऐसे लड़ोगे तो ये सारा खजाना यहाँ से गायब हो जाएगा और तुम में से किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये सुनकर वो तीनों शांत हो जाते हैं और उस खजाने को लाकर अपनी अपनी गुफाओं में रख देते हैं। तब से अब तक वो दोस्त तो हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के। उन सभी के मन में लालच था। वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन हो चले थे और एक दूसरे को मारकर उस पूरे खजाने पर अपना राज करना चाहते थे। लेकिन उन्हें डर था कि अगर हम में से किसी ने भी ऐसा किया तो ये सारा खजाना गायब हो जाएगा और उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। बस इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन लाल बाघ के खुरापाती दिमाग में एक बात आती है और वह मन ही मन सोचता है, अरे अब तो हमें इस खजाने को लाए हुए काफी टाइम हो गया है। अब तो शायद वह जादुई शक्ति हमें ये खजाना देकर भूल भी गई होगी। अब क्यों ना मैं इस खजाने का अकेला वारिस बनूं, इन दोनों बाघों को चुपके से एक एक करके मार डालूं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मैं इस जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा और इस पूरे जंगल पर मेरा ही राज होगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी गुफा की ओर निकलता है और अपनी गुफा पर जाकर वो अच्छे मौके की तलाश करने लगता है। अगली सुबह होती है और पीला बाघ खाने की तलाश में जंगल में निकलता है। पीले बाघ को जंगल में जाता देखकर वो लाल बाघ सोचता है, अरे अब तो अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इसके पीछे जाऊं और जंगल में जाकर इसे चुपके से मारकर इसका किस्सा खत्म करूं। ऐसा सोचकर लाल बाघ भी पीले बाघ के पीछे पीछे जंगल में निकलता है और जंगल में जाकर लाल बाघ मौका पाकर पीले बाघ पर हमला कर देता है। और अचानक हुए हमले से पीला बाघ संभल ही नहीं पाता है और लाल बाघ पीले बाघ को मार डालता है। उसके मरने के बाद वो जालिम तुरंत ही वहाँ से निकलता है और सोचता है, अब मैंने पीले बाघ को तो मार डाला, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मारता तो ये दोनों मुझ पर हावी हो जाते और मुझे ही मार डालते। लेकिन अब मेरा काम सब सही हुआ है। अब मैं जल्दी से नीले बाघ के पास जाता हूँ और उसे भी मारता हूँ। ऐसे सोचते हुए वह नीले बाघ के पास जाता है और जाते ही नीले बाघ पर भी हमला कर देता है और उस बेचारे को भी वह लालची बाघ बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और खूब जोर जोर से हंसता है। अब आएगा मजा, अब इस पूरे खजाने और जंगल पर मेरा ही राज होगा। उसका ऐसा बोलना था कि वहाँ पर तेज रोशनी के साथ गोल्डन शेरों की सेना प्रकट होती है और वो सेना का सरदार लालची बाघ से बोलता है, अब तो तुमने हमारा काम भी आसान कर दिया इन दोनों को मारकर। हम तो बहुत दिनों से इस खजाने की तलाश में थे।
लेकिन हमें डर था कि तुम तीनों मिलकर हम पर हावी ना हो जाओ, इसलिए हम भी इस मौके की तलाश में थे। कब तुम में से एक के मन में लालच आए और तुम इनको मार डालो। अब इस खजाने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अब इस खजाने पर हमारा अधिकार है। अब हम इस खजाने को लेकर जाएंगे। इसके बाद वो गोल्डन शेर लाल शेर को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उस पिंजरे में अपनी शक्तियों से आग लगा देता है और वो सभी शेर उस खजाने को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो लाल बाघ अपने किए पर पछताता रह जाता है और वो सोचता है, अगर मैंने आज ये सब ना किया होता तो आज ये सब ना होता। मैंने अपने दोस्तों को भी अपने आप ही मार डाला, सिर्फ दिखावे की शोहरत के लिए, लेकिन वो तो मेरे पास बचा ही नहीं। वो ऐसा सोचता रह जाता है और वह आग उसे जलाकर राख कर देती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी चीज को पाने के लिए लालच करते हैं तो आने वाले टाइम में वो चीज भी हमारे पास नहीं रहती है। तभी तो कहते हैं लालच एक बुरी बला है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। इस कहानी में देखिए कैसे एक जालिम शेर को मिला उसके कर्मों का फल। वृंदावन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से परिवार अपने बच्चों के साथ रहते थे और बहुत ही खुशी से उस जंगल में बिना किसी मुसीबत के रह रहे थे। सभी जंगल के जानवर अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन रंग की बाघिन भी रहती थी। वह बाघिन इतनी खूबसूरत थी कि उसके जंगल में कोई भी उसके जैसा नहीं था और साथ ही वह बाघिन जल्द ही माँ भी बनने वाली थी, इसीलिए वह बहुत खुश थी। उस बाघिन की एक दोस्त थी जो कि एक लेडी भालू थी। बाघिन और लेडी भालू की काफी गहरी दोस्ती थी और वो हमेशा ही एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटा करती थी और एक साथ ही एक ही गुफा में रहती थी। एक दिन बाघिन अचानक से खूब जोर जोर से रोने लगती है। तभी लेडी भालू भी अचानक से वहां आ जाती है और वह बाघिन से बोलती है, अरे बाघिन बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तभी बाघिन रोते हुए बोलती है, काश आज मेरे पति जिंदा होते तो शायद मुझे माँ बनने की खुशी और भी ज्यादा होती बहन। अरे क्या कर सकती हैं बहन, जाने किस बेरहम ने उनका कत्ल किया था। चलो तुम टेंशन मत लो और अपनी सेहत का ख्याल करो। अब तो जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम माँ जो बनने वाली हो। लेडी भालू के ऐसा कहने पर बाघिन मुस्कुराती है और खुश हो जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब बाघिन 2 नन्हे बच्चों को जन्म देती है और प्यार से उनके नाम वीरू और शेरू रखती है। लेडी भालू और बाघिन उन बच्चों को पाकर बहुत खुश थे और बाघिन तो जैसे अपने सारे गम भूल गई थी। उसे तो बस हर टाइम अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती थी। बाघिन अपने बच्चों के साथ खेलने में मगन थी कि तभी बाघ का जिगरी यार बब्बर शेर बाघिन के बच्चों से मिलने आता है। बाघिन बब्बर शेर को अचानक देखकर दंग रह जाती है और वह बब्बर शेर से बोलती है, अरे बब्बर शेर, आप आइए आइए, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सब ठीक है। बस मैं तो तुम्हारे बच्चों को देखने आया था। मुझे लेडी भालू ने बताया कि तुम्हारे यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है। मुझसे रुका नहीं गया, मैं तो तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। तभी अचानक से वहाँ पर लेडी भालू भी आ जाती है और बाघिन लेडी भालू को देखकर बोलती है, अरे तुम बब्बर शेर से मिलने गई थी और मुझे तुमने बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बब्बर शेर से मिलने ही नहीं गई, तुम्हें किसने बताया? लेडी भालू को ऐसा बोलते देख बब्बर शेर बोलता है, अरे तुम मेरे पास कल ही तो आई थी, शायद तुम भूल गई हो। चलो चलो कोई बात नहीं,
मैं अब चलता हूँ और फिर चक्कर लगाता हूँ। शेर ऐसा बोलकर वहाँ से दौड़ता हुआ निकलता है और बाघिन के दिल में तो जैसे बब्बर शेर का झूठ घर कर जाता है और वह उसी के बारे में सोचने लगती है। उधर बब्बर शेर दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागता है और एक पेड़ के नीचे जाकर रुकता है और सोचने लगता है। अरे यार, ये मैंने बाघिन से कैसे झूठ बोल दिया? कहीं उसे शक ना हो जाए कि उसके पति को मैंने ही मारा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। आखिर मैं उस दिन करता भी क्या? सभी जंगल के जानवर उसे ही जंगल का राजा बनाने की बात कर रहे थे। मैं अपनी आंखों से उसे इस जंगल का राजा बनते नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे मारा था। शेर बहुत ही परेशान और उदास मन से अपनी गुफा की ओर निकलता है। उधर बाघिन इसी बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर बब्बर शेर ने उसे झूठ क्यों बोला। क्या बब्बर शेर कोई डेंजर शेर तो नहीं है और मेरे बच्चों को उससे कोई खतरा तो नहीं है। बस इसी बात से परेशान होकर बाघिन जंगल में निकलती है और सोचते सोचते जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में चली जाती है। तभी अचानक से उसको उसके बचपन की दोस्त दिव्या शेरनी नजर आती है। दिव्या शेरनी को देखकर बाघिन दौड़कर उसके पास जाती है। बाघिन को देखकर दिव्या शेरनी कुछ परेशान सी हो जाती है और वह वहां से जाने लगती है। अरे अरे दिव्या, क्या हुआ? कहाँ हो तुम इतने दिन से? और आज भी मुझे देखकर तुम मुंह मोड़ कर जा रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है बहन? बाघिन के ऐसा कहने पर दिव्या रुक जाती है और वह डरती हुई बोलती है। अरे अरे, वो क्या है ना बाघिन बहन, मैंने उस रात तुम्हारे पति का कत्ल करते हुए बब्बर शेर को देख लिया था और उस बब्बर शेर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उस जंगल को छोड़कर नहीं आई तो वह मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मार देगा। इसीलिए मैं उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ गई थी। बाघिन बहन, मैंने तुम्हें ये सब बता तो दिया है, लेकिन तुम मुझ पर रहम करना। उस बब्बर शेर को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वह मुझे मार देगा। प्लीज बहन। दिव्या शेरनी को ऐसा डरता हुआ देखकर बाघिन बोलती है। अरे दिव्या बहन, तुम टेंशन मत लो, मैं बब्बर शेर को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि अब तो मैं उसे इस दुनिया से हटाऊंगी। बाघिन दिव्या शेरनी को ऐसा बोलकर अपने जंगल में भागती हुई आती है और अपनी गुफा में आकर लेडी भालू को सारी की सारी बात बताती है। और फिर लेडी भालू और बाघिन मिलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक रात होने पर लेडी भालू और बाघिन उस जालिम शेर की गुफा पर जाते हैं और उसकी गुफा में आग लगा देते हैं और उस आग में झुलसकर वह जालिम शेर वहीं पर मर जाता है और बाघिन और लेडी भालू वापस अपनी गुफा में आकर चैन की सांस लेते हैं और उस जालिम शेर को मारकर खुश भी बहुत होते हैं। और उसके बाद से बाघिन, लेडी भालू और बच्चे फिर से उस जंगल में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल की रानी शेरनी बहुत ही चुप चुप रहती थी। अब वो ना ही कहीं जाती थी और ना ही किसी से ज्यादा बातें करती थी, क्योंकि बीते दिनों उसके बेटे ना जाने जंगल में कहाँ निकल गए थे, जो कि आज तक भी उसके पास वापस नहीं आए थे। शेरनी बेचारी अपने बेटों को याद कर कर के बहुत रोती थी और पूरा टाइम बस वह उन्हीं को तलाश करती थी। दिव्या शेरनी की नजरें पूरा टाइम बस अपनी गुफा पर आने वाले रास्ते पर ही टिकी रहती थी और अपने बेटों के आने का इंतजार करती रहती थी। दिव्या शेरनी की दोस्त बाघिन अक्सर ही उसे समझाती रहती, लेकिन वो जैसे जैसे उसे समझाती वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। अरे दिव्या बहन, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम बस दुआ करो कि वो जहाँ कहीं भी है ठीक ठाक हो। अगर कुदरत ने चाहा तो हम एक दिन उनसे जरूर मिलेंगे। क्या करूं मैं बहन, मेरे बच्चे तो इतने छोटे हैं कि कोई भी बड़ा जानवर उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है
और वो तो इतने मासूम हैं, उनमें तो कोई चालाकी भी नहीं है। अरे दिव्या शेरनी, मुझे तो लगता है उन्हें किसी ने कैद किया है। वो दोनों दिखते भी तो इतने खूबसूरत हैं। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें दूसरे जंगलों में तलाश करना चाहिए। चलो हम दूसरे जंगल में उन्हें तलाश करने चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकलते हैं और जंगल के सभी जानवरों को आगाह करते हुए शेरनी उनसे बोलती है, सुनो सुनो जंगलवासियों, मैं अपने बच्चों को ढूंढने दूसरे जंगल जा रही हूँ। इतना तक मैं जंगल नहीं आती, तुम्हें इस जंगल की देखभाल करनी होगी और किसी भी बड़ी मुसीबत से संभल कर रहना होगा। ये सब सुनकर सभी जानवर चौकन्ने हो जाते हैं और शेरनी और बाघिन दूसरे जंगल में चले जाते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचकर वो अपने दोनों बच्चों को तलाश करने लगती हैं। तभी अचानक से शेरनी की नजर वहां से गुजर रहे शेर पर जाती है। शेरनी और बाघिन उस काले शेर को देखकर काफी डर जाते हैं और वह दोनों वहां से भाग पड़ते हैं और वह जाकर जंगल में एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। तभी दिव्या शेरनी डरती हुई बाघिन से बोलती है, वो यहाँ कैसे? उसे तो मार दिया था ना, लेकिन वो अब फिर क्या? लेकिन अब वो यहाँ कैसे आया? तुम जानती हो ना बाघिन? हाँ दिव्या बहन, तुम शांत हो जाओ प्लीज। उसने हमें नहीं देखा, हम दोनों मिलकर उसका पता निकाल लेंगे। तुम प्लीज रिलैक्स करो, घबराओ नहीं। बाघिन, मैं कैसे रिलैक्स कर लूं? मुझे तो लगता है इसी ने मेरे बच्चों को चुराया है। मेरे बच्चे जरूर इसके ही पास होंगे। इसका मतलब तुम्हारे पति ने भी हमें धोखा दिया, इसीलिए वो जंगल से गायब हुआ। हम दोनों को मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाना ही होगा। अगली सुबह वो दोनों फिर से जंगल में निकलती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उन्हें बाघिन का पति बाघ वहां से गुजरता हुआ नजर आता है, जो कि जंगल में घूम रहा था। वो दोनों उस बाघ को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो देखती है कि बाघ उसी शेर की गुफा पर जाता है, जिसको देखकर शेरनी इतनी डर गई थी। उस काले शेर को देखकर शेरनी फिर से डर जाती है। अरे दिव्या बहन, अब हमें घबराना नहीं है। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, हमें इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। लेकिन भागिन, मुझे इस जालिम की परछाई से भी डर लगता है। अगर इसने हमें यहाँ देख लिया तो ना जाने क्या होगा। ये तो हमें मार ही डालेगा। अरे कुछ नहीं होगा शेरनी बहन, हमें हिम्मत करनी होगी और इन दोनों के यहाँ से जाने का इंतजार करना होगा। जब ये दोनों यहाँ से जाएंगे तब हम इनकी गुफा के अंदर जाकर बच्चों को तलाश करेंगे। कुछ देर बाद जैसे ही वो दोनों जंगल की ओर जाते हैं तो वो दोनों उनकी गुफा के अंदर जाकर देखती हैं। शेर की गुफा के अंदर जाकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि उस जालिम शेर ने उसके दोनों बेटों को एक बड़े पिंजरे में कैद किया है। शेरनी अपने दोनों बेटों को ऐसे कैद देखकर जल्दी से उन्हें उस पिंजरे से आजाद करती है और उन्हें लेकर वहां से फौरन निकलती है। वो सभी जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो सभी एक जगह रुककर आराम करने लगती है। तब शेरनी का एक बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये हमें इस शेर ने क्यों कैद किया था? और इसने तो हमें कुछ कहा भी नहीं और हमें बहुत प्यार से रखा। माँ, अपने बेटों की ये बात सुनकर शेरनी उनसे बोलती है, भूल जाओ बेटा, ये जो कुछ भी हुआ, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। शेरनी के ऐसा कहने पर बाघिन बोलती है, अरे तुम इन्हें सच क्यों नहीं बता देती? बेटा, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। ये शेर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा हैं। लेकिन बेटा, ये बहुत ही जालिम है। इसने तुम्हारी माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती। और जब तुम पैदा हुए थे तो उसने एक बार तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से
तुम्हें हमने बचा लिया था और हम तुम्हें इस जंगल से लेकर दूसरे जंगल चले गए थे। और बेटा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसने ढूंढा कैसे और कैसे तुम्हें इसने कैद किया। वो बाघिन आंटी, जब हम जंगल में घूम रहे थे तो अचानक से वो हमारे सामने आए और हमें बोला कि आओ मैं तुम्हें शिकार हुआ मांस देता हूँ। और जैसे ही हम उनके साथ गए तो उन्होंने हमें एक पिंजरे में कैद कर लिया और फिर हमें आने ही नहीं दिया। हमने बहुत बोला कि हमें घर जाने दो, लेकिन उसने हमें जाने ही नहीं दिया। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम अब इस जंगल से दूर ही रहना, इस जंगल में कभी मत आना। लेकिन बाघिन आंटी, ये तो ठीक है, पहले हम उससे हमारी माँ पर किए हुए जुल्मों का बदला तो ले लें। आप चले, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई वापस जंगल में भाग जाते हैं। बाघिन और शेरनी भी उनके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं और वो दोनों भाई उस जालिम शेर के पास पहुंचकर उससे बोलते हैं, हाँ जी, क्या सोचा था तुमने कि तुम ये चालाकी करके हमें हासिल कर लोगे और हमें हमारी माँ से दूर कर दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमारी खुशहाल जिंदगी से आज के बाद दूर रहना, वरना अब की बार तुम अपनी किसी चालाकी में कामयाब होने के लायक नहीं रहोगे। अरे बेटा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, ये तो मेरा और तुम्हारा हक है। किस हक की बात कर रहे हो तुम, जो कि तुमने पहले ही खो दिया हमारी माँ के और हमारे साथ ऐसा सलूक करके? आज के बाद तुम हमारे सामने आने की कोशिश भी मत करना, चले माँ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो सभी वापस अपने जंगल चले जाते हैं और शेर अपने किए पर वहाँ खड़ा पछताता रह जाता है। और शेरनी और उसके बच्चे फिर से अपने जंगल में वापस आते हैं और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।